इसके अंदर एनॉर्मस एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना वो वाइल्ड फायर, वो वाइल्ड फायर जो है ना ये मंगल को कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप इनको बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इसलिए पार्टनरशिप से इस साल बचे, पार्टनरशिप से बचे बिल्कुल। जो मूलांक लव लाइफ के लिए बेटर रहने वाले हैं वो है नंबर 6। जो लोग पैदा हुए हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, इनका मूलांक 9 बनता है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है ऑलरेडी फायर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब उनके साथ और एग्रेशन जुड़ेगी, जब एग्रेशन और एग्रेशन मिलेगा तो क्या होगा, विस्फोट हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मान्या जी हमारे चैनल पर। तो आज हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नया साल आने वाला है 2025, तो उसको लेकर मूल्यांक पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या उसका महत्व है और उसका हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा उससे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। 2025 जब हम 2025 को देखते हैं तो 2025 का जो टोटल बनता है, अगर हम बात करें 2025 की, तो 2 + 0 + 2 + 5, यानी कि इसको जब हम टोटल करते हैं तो 9 आता है, जो कि मंगल का नंबर है। 2024 जब आया था तब सब लोग डर गए थे, क्योंकि वह एक नंबर था शनि का। सबसे पहले प्रिडिक्ट किया गया था, लास्ट ईयर जब प्रिडिक्शन हुई थी तब उसमें मैंने बताया था कि हाँ भी एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट इस बार गिरेगी, और वो सब चीज़ें देखने को भी मिली हैं। अब आ गया है मंगल। अब मंगल की एनर्जी जो है ना वो बहुत ही वास्ट एनर्जी होती है, इसके अंदर एनॉर्मस एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना वो वाइल्ड फायर, वो वाइल्ड फायर जो है ना ये मंगल को कहते हैं। और ये जो मंगल है वो अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा और नेगेटिविटी भी लेकर आएगा, लेकिन हर नंबर का इसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि 1 to 9 मूलांक जो है उसका महत्व क्या है और किन किन जातकों के लिए वो अच्छा होगा ये साल आने वाला? ठीक है जी, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख, यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या 19 तारीख को, या फिर 28 तारीख को, इन लोगों का जो मूलांक बनेगा वो 1 बनेगा। अब देखते हैं कैसे। आप जब देखेंगे कि 1 और 9 मतलब कि 19 नंबर हो गया, लेकिन 1 + 9 कितना बन गया, आपका नंबर 1 बन गया। 28 जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 28, तो 2 + 8 कितना बन गया, वो भी 1 बन गया। तो इस तरीके से ये अपनी डेट जो है, जिस भी डेट को ये पैदा हुए हैं उस डेट को ये निकाल सकते हैं प्लस करके, तो वो इनका जो है नंबर 1 बन गया। अब क्योंकि ये मंगल का साल है, 2025 को जब टोटल करते हैं तो वो मंगल आ जाता है, तो अब जो नंबर 1 है उसकी कंपैटिबिलिटी नंबर 9 के साथ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। क्यों, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, और 9 नंबर जो है वो जो है आपका मंगल का नंबर है, और सूर्य और मंगल की जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा साझेदारी रहती है। जैसे कहते हैं ना सूर्य राजा है, और जो मंगल 9 है, यानी कि जो 9 नंबर है वो मंगल है, और जो जिसको कहते हैं सेनापति है। राजा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉर्डर्स को बचाने के लिए किसके पास जाता है, सेनापति से बात करता है, इसलिए इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब बात करते हैं कि हाँ भी इन लोगों के लिए, जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। तो देखिए इन लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो राहुल गांधी की अगर मैं बात करती हूँ, तो राहुल गांधी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 तारीख की। जब हम 19 तारीख को देखते हैं तो अगेन वो क्या बन गया, 1 नंबर बन गया। और क्योंकि ये नंबर 9 का ईयर है, जो कि इनका जब पर्सनल ईयर भी देखते हैं तो वो भी 9 पे ही आता है, इसीलिए इनके लिए ये साल बहुत अच्छा। इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से निखर के आने वाली हैं। अब आप देखें यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है ना, अभी नई सांसद बनी है, तो वहाँ उनकी भी एनर्जीज जो है इनको मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये साल अच्छा लग रहा है। अगर बात करें इंडिविजुअल लोगों की, तो अगर वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये टाइम इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए जो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं कि 1 नंबर वालों के रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक एग्रेसिवनेस की भावना रहेगी, क्योंकि सूर्य वो अपने आप में एक सौर मंडल में सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है, मंगल भी हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब दोनों ही आग के गोले हैं। अब इसके हिसाब से आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फायरी रहने वाले हैं, एग्रेशन रहने वाला है। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी
बेटर होगी, आपकी तो इन चीज़ लीडरशिप को कंट्रोल करने के लिए मतलब कुछ कर जी बिल्कुल सकते हैं? रेमेडीज करेंगे और रेमेडीज से इसकी जो है इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको रेमेडीज अभी बताती हूँ। तो इस चीज़ का जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर अब रेमेडीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो रेमेडीज़ यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह उठना है। सुबह उठ के आपको जो है अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है। अब वो चढ़ाना कब है, ये नहीं कि आप 10 बजे उठ के जो है आप जो है उस सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, यानी कि जब सनराइज होता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आप उठें और उस समय पर आप जो है सूर्य को जल दें। ये करने से क्या है, वो कहीं ना कहीं जो फायरी नेचर है ना वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगी। गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप करें, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर मैं बात करूं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख की, तो जॉब्स में भी अगर मैं देखती हूँ ना तो जॉब्स में भी ये लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। हायर अथॉरिटीज जिन लोगों की है उसमें भी ये लोग काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। इनके लिए 2025 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप इनको बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इसलिए पार्टनरशिप से इस साल बचे। पार्टनरशिप से बचे, बिल्कुल पार्टनरशिप से बचे, ये बिल्कुल सूट नहीं करेगी। साइनिंग अथॉरिटी जो हैं उनको कोई भी साइन करने से पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तभी साइन करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको लिटिगेशन भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जल ज़रूर चढ़ाना है। फिटनेस में थोड़ा सा ध्यान दें, जिम करें या फिर जो है कोई ना कोई मतलब विशेष ध्यान रखना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस करते रहेंगे क्योंकि मंगल जो है वो अपने आप में एक फिटनेस भी उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, तो इसलिए अगर ये जिम करते हैं या फिर जो है ये रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम पूछें बिजनेस के लिए, तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होंगे? क्योंकि 1 to 9 तक में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बिजनेस करना अच्छा नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर्स है जिनके लिए अच्छा होगा? तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको नंबर 1 का बताया, जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा 3 नंबर वालों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट का जो टोटल है वो 3 पे आता है, यानी कि 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो भी इन्होंने अपनी पुराने साल में 2025 में मेहनत की है, इनको इस साल हार्डवर्क का जो है ना रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कोई भी पुराना जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट होगा इस साल। और ये एकदम ही डिफरेंट, एक कहते हैं ना कि एकदम डिफरेंट सिनेरियो के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे ये लोग। और जो लव लाइफ की अगर बात करें तो किन किन मूलांक वालों के लिए लव लाइफ अच्छी होगी? जिनकी कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होती है तो लोगों को बहुत इच्छा होती है कि मेरी शादी कब होगी, तो उनके लिए आप बताइए कि मतलब कब शादी होगी। तो जो मूलांक लव लाइफ के लिए बेटर रहने वाले हैं वो है नंबर 6, और इसके अलावा जो लव लाइफ के लिए बेटर रहेगा वह रहेगा आपका नंबर 3। नंबर 3 का जैसे मैंने आपको बताया उनका बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। नंबर 6 वालों के लिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये वीनस का नंबर है। मंगल और वीनस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वीनस जो है वो एक फीमेल एनर्जी है और मेल एनर्जी जो है वो मंगल की है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस साल में जो है जो लोग भी 6 तारीख को पैदा हुए हैं या 15 तारीख को पैदा हुए हैं या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों की लव लाइफ बेटर होगी। कहीं जो लोग ऑलरेडी शादी के एक बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है टू बी इनटू द मैरिज और टू टाई द नॉट। और अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, जैसे होता है कि 2025 में लोग सोचते हैं कि मुझे घाटा ना हो जाए या मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो मतलब 2025 में आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है 1 से 9 तक के मूलांक के लोगों के लिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख के लोगों के लिए। 1 तारीख वाले लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेटर रहने वाली है। 2 तारीख वालों को एक स्टीप राइज तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इमोशनल जो टर्ब्यूलेंस है वो उनको तंग कर सकती है, तो कहीं ना कहीं कोई काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है। इमोशनली जो है वो वीक नहीं पड़ना है और कहीं ना कहीं इनको अपनी हर इमोशंस को साइड पे रखते हुए बहुत ही क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना है।
3 वालों को, जो लोग 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अपने, क्योंकि इनके जो पुराने काम थे वो सारे के सारे इस साल बनने वाले हैं, तो इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इनके पास पैसा भी काफ़ी आने वाला है, पर इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये पैसा आए तो उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करें। इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं 4 तारीख की, 4 नंबर की। तो 4 तारीख को पैदा हुए लोग, या फिर जो है जो लोग पैदा हुए हैं 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, इन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है, क्योंकि ये राहु का नंबर है और मंगल के साथ इसकी जो है बिल्कुल भी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये डगमगा सकती है। 5 नंबर वालों के लिए, क्योंकि ये लोग अपना पैशन बहुत फॉलो करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो अगर ये इसी फील्ड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2025 इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब बहुत अच्छा सूट जी करने वाला है 2025 जी बिल्कुल। के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर ये काम करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर भी इनके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। 6 नंबर यानी कि जो वीनस का नंबर है, जो लोग पैदा हुए हैं 6 तारीख को, या फिर जो है आपके 15 तारीख को, या फिर 24 तारीख को, इन लोगों के लिए यह समय जो है वीनस का नंबर है, और ये वीनस जो है लक्ष्मी का नंबर भी होता है, तो कहीं ना कहीं इनको जो है प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, इनको जो है वेल्थ भी मिलेगी, क्योंकि 9 नंबर एनॉर्मस एनर्जी देने का है, तो इनको वेल्थ इस बार जो है काफ़ी एनॉर्मसली मिलने वाली है। यहाँ इनको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, वो बस इतना ही है कि कोई भी एक्स्ट्रा लग्जरी में पैसा खर्च ना करें। मतलब फालतू पैसे वेस्ट नहीं फालतू पैसा वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये लग्जरी में ज़्यादा पैसा ना वेस्ट करें, क्योंकि अगर लग्जरी में ये पैसा वेस्ट करते हैं तो इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं 7 नंबर की। तो 7 तारीख को पैदा हुए लोग, या फिर जो है 16 तारीख को पैदा, या फिर जो है 25 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों का मूलांक 7 बनता है। अब 9 नंबर की एनर्जी 7 वालों के लिए किस तरीके के रिजल्ट्स लाएंगी देख लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन इस समय देखने को मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, अगर ये अपने काम में बहुत कोई भी काम को रिसर्च बेस्ड कर लेते हैं तो इनको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन के रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको इंक्रीमेंट या फिर जो है बहुत ज़्यादा कहे कि इनको इस बार वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्टेबल रह सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की, तो 8 नंबर शनि का नंबर है, एक्सीडेंट प्रोन्स है, इस वजह से जो लोग पैदा हुए हैं 8 तारीख को, या फिर 17 तारीख को, या फिर 26 तारीख को, इन लोगों का मूलांक 8 बनता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, लैंड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन सब चीज़ों का काम करें, या फिर जो है जो लोग स्पिरिचुअली काम करते हैं, जो ऐसे प्रोफेशन में जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, वर्कआउट से रिलेटेड है, जिम से रिलेटेड है, क्योंकि 9 नंबर फायर का नंबर है, तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, होटल से रिलेटेड जो काम करते हैं, इन लोगों के लिए, सबके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मतलब और नंबर 8 के लिए ये साल अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इन प्रोफेशंस के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को डिलेज भी मिलेंगे, और साथ में हर काम में ये कंप्लीट करने की दिक्कत इनको आएगी, ये अपने काम को आधे ही में ही छोड़ के आएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम इनको आने वाली है। नंबर 9 की बात, नंबर 9 बिल्कुल, तो नंबर 9 अगर हम बात करते हैं, मूलांक 9, जो कि जो लोग पैदा हुए हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को, या फिर 27 तारीख को, इनका मूलांक 9 बनता है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है ऑलरेडी फायर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, अब उनके साथ और एग्रेशन जुड़ेगी। जब एग्रेशन और एग्रेशन मिलेगा तो क्या होगा, विस्फोट हो सकता है ना, वोल्केनोज एरप्ट हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चल सकता है। अब इनको करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर एक एनॉर्मस एनर्जी ऑलरेडी चल रही है, तो इनके अंदर उथल पुथल ऑलरेडी चल रही है। तो अब ऐसे में अगर ये वर्कआउट रेगुलर करते हैं, रनिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या है, ये अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बिल्कुल बैलेंस करके चल पाएंगे। और इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ऑयल सेक्टर हो गए, अगर आप लोग इस फील्ड में हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वैसे भी नंबर 9 के लिए 9 की एनर्जी अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी है, इसमें आपको स्टीप राइज मिलेगा, वेल्थ वाइज भी आपको जो है इसमें आपको इंक्लाइंड एक जो है वो मिलेगा, राइज मिलेगा,
उसके अलावा आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको एक स्टीप राइज देखने को मिलेगा। और नौकरी पेशा वाले लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या अच्छा होगा इस साल? बिल्कुल, देखिए जो लोग जॉब में हैं उनके नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया आपको अपने नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो आप अपना नंबर्स उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी डेट को ले, जो भी आपकी डेट है, जैसे अगर आपकी डेट 2 और 8 28 बनती है तो 2 + 8 कर ले तो आपका 1 आएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 बनती है तो 2 + 5 कर ले, तो डेट जो आपकी है, फर्स्ट डेट जो डे है, उसकी डेट को आप जो है जोड़ लेंगे तो वो आपका मूलांक निकल आएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं जॉब पर, जो लोग जॉब में हैं, तो अगर कोई जॉब में है जिसका मूलांक 1 है, मूलांक 1 वालों के लिए जॉब बहुत अच्छी रहने वाली है, 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब ये जो मेन मूलांक है इनके लिए रहेंगे? बिल्कुल अच्छी रहने। और किन किन जातकों को 2025 में ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब कि कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए या किस चीज से खतरा हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना हो वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 नंबर वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक इमोशनल टर्मोइल से चल रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, तो चंद्रमा ऑलरेडी एक अप्स एंड डाउन से गुजरता है। जैसे देखा है ना आपने 15 दिन के लिए वो कैसे जो है छिपता है और कैसे फिर वो वापस जो है अमावस्या के टाइम पे छिप जाता है और पूर्णिमा पे पूरा दिखता है। इस तरीके से ही इनके भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको एंग्जाइटी भी दे सकता है और साथ में एक डिप्रेशन की भावना भी दे सकता है। तो ये चीज़ इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 नंबर वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 नंबर बहुत ही खुराफाती है, तो हर चीज़ में उल्टी प्लानिंग करने का ही इनको जो है दिमाग में रहता है। कोई भी काम करना है तो उनको हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। बात कर लेते हैं 8 नंबर की, तो 8 नंबर वालों को के लिए भी बहुत ही टफ टाइम है आगे आने वाला टाइम, तो इन नंबर्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान्य जी ये भी बताइए कि मूल्यांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, मूलांक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ भी जो डेट आपकी है वो है। अब भाग्यांक आप कैसे निकालेंगे? देखिए, भाग्यांक आप निकालेंगे जब आपकी डे, मंथ और ईयर इसको मिला के डेट ऑफ बर्थ बनती है। तो डे को प्लस मंथ जो आपका है और ईयर, इसका जब आप टोटल करेंगे तो जो आपकी डेट निकलेगी, जो एक कहते हैं ना सिंगल नंबर निकलेगा, वो आपका भाग्यांक होगा। तो भाग्यांक जो है, मूलांक जो है, वो हमारी खुद की पर्सनालिटी है। हम कैसे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, ये सब है। लेकिन भाग्यांक जो है वो क्या है? वो हमारी सोल है, कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी सोल अंदर से कैसी है, ये बताता है आपका भाग्यांक। कि मान्या जी ये बताइए, जैसे कि हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है कि आपने मान्या का लिखा है कि YYA, तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने नाम में कई नाम चेंज होते हैं, कोई सुनील को EIL लिखता है, आपने भी चेंज किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि मूलांक और भाग्यांक होता है, ठीक है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक आपके हिसाब से नंबर्स नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर नाम को चेंज करके उन एनर्जीज को, जो एनर्जीज आपको चाहिए, वो एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए जो है नेम चेंज का जो है एक बहुत ही बेस्ट मेथड है, जिससे आपकी कई बार क्या होता है, देखिए अगर बात करते हैं 2 नंबर्स की, किसी की डेट ऑफ बर्थ है जिसमें उनका मूलांक है 2 और भाग्यांक उनका है 8, ठीक है। तो अब एक चंद्रमा है, एक शनि है, तो अब मूलांक ये जो चंद्रमा और शनि है, इन दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी तो है नहीं। अब ये इंसान कैसा होगा? ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट माइंड करेगा, क्योंकि फिकल माइंड है ना। मून कैसा होता है? फिकल होता है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, वेव्स आती है ना, वैसे ही फिकल माइंडेड होगा। अब शनि क्या है? शनि बहुत डिसिप्लिन्ड है, शनि को जो है हर चीज बहुत ही तरीके से देखनी है, फोकस्ड है। अब एक जगह फिकल माइंड चल रहा है और एक जगह फोकस चल रहा है, तो किस तरीके से दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगी, राइट? कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कोई भी काम करने जाएगा, इंसान जाएगा तो सही बहुत फोकस से, लेकिन फिर वो फिकल माइंड उसको काम कंप्लीट नहीं करने देगा। तो अब ऐसे इंसान को नंबर जब हम नेम के हिसाब से उसको देते हैं, तो उसके नेम में थोड़े से चेंजेस करके उसके नेम को इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो जो है दोनों ही प्लैनेट्स, जो कि चंद्रमा
और शनि है, उन दोनों ही प्लैनेट्स के बीच का कोई ऐसा फ्रेंड वाला प्लैनेट दे दो जो कि आपके दोनों प्लैनेट्स को बैलेंस कर दे। तो इसीलिए आपने वो नाम जो है अपने YYAA लिख रखा है। जी, मेरे नाम चेंज करने का थोड़ा सा जो मोटो है वो थोड़ा डिफरेंट है, रादर देन जो मेरे स्पेलिंग में चेंज है वो इसलिए भी है क्योंकि जो मैं डिजायर्ड रिजल्ट चाहती हूँ उसकी वजह से भी मैंने उसे चेंज किया है। अच्छा, तो लास्ट एक सवाल मेरा ये है कि मूलांक की जो 1 से लेकर 9 तक है उसकी क्वालिटी और नेगेटिविटी क्या होगी? तो देखिए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि आपने अपना मूलांक कैसे निकालना है। तो मूलांक 1 की जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो लोग जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज से ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं उनको। और नेगेटिव की मैं अगर बात करूँ तो एग्रेसिव हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से सूर्य आग का गोला, तो एग्रेसिव हैं, बहुत ही इगोइस्टिक है। तो ये 1 नंबर वालों के लिए है। 2 नंबर जिन लोगों का भी मूलांक 2 है उन लोगों के लिए, वो लोग अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो क्रिएटिव है, केयरिंग है, एक मदरली नेचर के साथ चलते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं नेगेटिव में करूँ तो वो फिकल माइंड है। उसके अलावा वो थोड़ा सा जो है बहुत मूडी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं मूड की वजह से, अगर मूड स्विंग्स की वजह से। तो बात करेंगे 3 नंबर मूलांक की, तो 3 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर होता है। वो लोग जो है अपना कोई भी काम करने में हमेशा आतुर रहते हैं, रिलीजियस होते हैं और हर चीज़ को अप टू द ब्लूप्रिंट वही देखते हैं। नेगेटिव की बात करूँ तो इगोइस्टिक ये भी बहुत होते हैं, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज ही इनके लिए इगोइस्टिक बना देती है इन्हें। और फिर बात करते हैं 4 नंबर की, तो 4 नंबर खुराफाती प्लैनेट है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़, हाँ खुराफाती प्लैनेट है, मैं इसको खुराफाती ही कहती हूँ। 4 नंबर की अपनी क्वालिटीज़ भी हैं, क्योंकि ये प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं, तो दे आर वेरी गुड प्लानर। लेकिन नेगेटिव बात करूँ तो ये ना हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज में जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई जस्ट काम हो जाए, चाहे अच्छे से हो चाहे गलत तरीके से क्यों ना हो, लेकिन हो जाए, काम हो जाना चाहिए बस। 5 नंबर वाले जो है उनकी क्वालिटीज़ ये हैं कि वो बहुत ही गुड ट्रैवलर्स होते हैं। इनका जो है, इनके भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लाइक कहते हैं ना कि सोशलाइजिंग करना इनको बहुत अच्छे से आता है। नंबर 6 जी। नेगेटिव जो है, जो 5 नंबर का है, वो ये है कि ये लोग बहुत जल्दी जो है ना एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। तो मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 6 जो है केयरिंग नंबर है, रिलेशनशिप्स का नंबर है, अच्छे से लग्जरी का नंबर है, तो लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर नेगेटिव की बात करें तो ऐसे लोग जो है, जो लोग मूलांक 6 के होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी पड़ जाते हैं और मल्टीपल अफेयर्स भी रखते हैं। तो बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 बहुत ही अच्छा नंबर है, रिसर्च बेस्ड रहते हैं। इन लोगों के अंदर इंसाइट्स बहुत अच्छी आती हैं, बहुत अच्छी इंसाइट्स आती हैं इनसे। आप ये, इनके पास हेड नहीं है, जो है इनके पास सिर्फ मन है, तो ये सिर्फ अपने अपने मन से ही सोचते हैं और किसी चीज़ से नहीं। और कहते हैं जब मन है तो सब कुछ है। तो मन से जो लोग काम करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्या कहते हैं, अपने दिमाग से तो सोच ही नहीं रहे ना, अपने जो इंट्यूशन है उससे सोच रहे हैं। तो ये इनका पॉजिटिव साइड है। लेकिन इनका जो नेगेटिव साइड वो ये है कि ये हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड नंबर है, तो ये हमेशा अकेले अपने आप में रहना पसंद करते हैं, बाहर सोशलाइजिंग करना पसंद नहीं करते हैं। 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो फोकस्ड नंबर है, बहुत फोकस्ड, ये बहुत फोकस रहते हैं। नेगेटिव की बात करें अगर 8 नंबर की, तो एक्सीडेंटल प्रोन नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है बहुत ही जल्दी एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं। अगर 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर जैसे मैंने बताया वाइल्ड फायर है, तो वाइल्ड फायर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वालिटी इनमें ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं, और साथ के साथ ये क्योंकि सेनापति हैं तो ये सिक्योरिटीज़ में भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो नेगेटिव अगर मैं बात करूँ तो इनका एग्रेशन जो है इनके लिए बहुत ही नेगेटिव है।
जी, तो ये से 1 से 9 नंबर के। तो ये थी वास्तु गुरु मान्या जी, जिन्होंने बताया कि आने वाला साल 2025 कैसा होने वाला है, बिजनेस में क्या कुछ उतार चढ़ाव होंगे, लव लाइफ कैसी होगी, सभी चीजें हमने इनसे जानी। बाकी आने वाला साल 2025 आप सभी को मंगलमय हो।